4 साल में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या मामला है भाई? इतनी बड़ी बात कि इतना घोटाला हुआ, इतना पैसा लूट ले गए, बोरा में लोग भर करके गए। ये वरिष्ठ को सेवा समाप्त कर देना चाहिए, तो सभी लोग इस्तीफा दें। के चंपत जी भाई साहब से हमने कोई बात नहीं किया। इन लोगों के सभी घरों में बुलडोजर चलाना चाहिए। वो अयोध्या के संतों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। पास में भी जांच होनी चाहिए। कहाँ से पास बन के बड़े होटलों में चला जाता है? खिचड़ी खिलाया गया, इतना बड़ा अपमान, नाक कट गई पूरे तीर्थ क्षेत्र की, तो हम लोगों की क्या औकात है? पूर्ण विश्व से जो ये व्यवस्था हुई, तो आज संपूर्ण विश्व को इस बात की बहुत तकलीफ है कि हमने जहाँ पे अपना गाढ़ी कमाई या अपने श्रद्धा से जो भी हमसे हो सका वह हमने दिया, और वह श्रद्धा का दिया हुआ धन आज लूट रहे हैं लोग। तो इस तरह से जब ये बातें आई सामने, तो लोग बहुत आहत हैं, समाज के लोग आते हैं, हम लोग के जहाँ तहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि महाराज जी ये सब विषय क्या है, और ये सब विषय क्या है। तो हम लोग बहुत दुखी हो गए ये सब विषय जान करके कि ये नहीं होना चाहिए। और SIT जांच माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितना विश्वास है आपको इस मामले में? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, 101% विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति केंद्र के भी डर में ना आए, भय में ना आए, केंद्र ने उनको बहुत भयभीत किया था चुनाव के बाद। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बहुत प्रेशर दिया था कि इनको निकाल बाहर करेंगे, दूसरे को स्थापित करेंगे। उनके भय में भी जो ना आ करके और उनसे सामना सामनी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि SIT यदि वो लगाए हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज उन्होंने एक बात अभी कहे हैं कि SIT जो जांच कर रही है, कि जो लोगों के पास कुछ सबूत हो तो SIT को पहुंचाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि SIT का जो नंबर है वह समाज को दे दिया जाए, कि उनके पास नंबर यदि जैसे पेपर में, मीडिया के माध्यम से SIT में कार्य कर रहे अधिकारियों का नंबर यदि समाज में आ जाएगा, तो समाज में जिसके पास जो सबूत है वो ज़रूर उनको अलग से मुहैया कराएगा। नहीं तो अब SIT की टीम श्री राम जन्मभूमि में है, तो वहाँ कौन जा पाएगा? सही है। अभी मिलने के लिए कि हमको वहाँ मिलाया जाए या हम उनको बात कराया जाए। तो इसलिए SIT का जो नंबर है वो समाज को बांट देना चाहिए, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ताकि किसी को कोई बात है तो वो जरूर रखेंगे SIT के पास। अच्छा, एक चीज बताइए कि चंपक राय से आपने इस संदर्भ में बात की क्या, जो हुआ है घोटाला? देखिए, चंपत जी भाई साहब से हमने कोई बात नहीं किया, क्योंकि मैंने फ़ोन लगाया उनको और फ़ोन उठा नहीं, तो फिर दोबारा हम उनसे संपर्क नहीं किए। आप मिलने की कोशिश नहीं किए? अभी मिलने की कोशिश नहीं किए। हम इसलिए मिलने की कोशिश नहीं किए कि जांच का विषय चल रहा है। इस जांच के विषय में अभी SIT की टीम यदि मान लीजिए वहाँ बैठे हों, कोई बात हो, तो मिलना जुलना या फ़ोन करना भी इस समय अनुकूलता नहीं होती है। दिमाग में पता नहीं किसका क्या प्रेशर हो, इसलिए नहीं मिले। महाराज, एक चीज बताइए जयराम दास जी, कि आपको अनुमान था कि नहीं कि इस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं? क्योंकि तमाम लोग मुझसे ऐसे मिले, सब लोग जो कह रहे थे कि हम लोगों को शुरू से ही खटक रहा था ये ट्रस्ट। हमको ऐसा शुरू से तो नहीं लग रहा था, सही बताऊं तो, क्योंकि शुरू से इसलिए नहीं लग रहा था कि काम जो है बहुत गतिमान से नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे काम अपने स्तर से होता रहा, सभी व्यवस्थाएं अपने स्तर से होती रही, तो इसलिए बहुत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो माननीय चंपत जी भाई साहब हों, चाहे अनिल जी हैं, चाहे गोपाल जी हैं, या हमारे पूज्य महंत श्री गोविंद देवगिरी जी हैं, यहाँ हमारे पूज्य महंत जी हैं निर्मोही अखाड़ा के, चाहे पूज्य महंत जी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी अध्यक्ष हैं, आपको बताएं कि इन लोगों में उतना अपने आप में अहंकार या कहिए कि शक्ति नहीं है जितना वहाँ के कर्मचारियों में है। इनके द्वारा रखे गए लोगों में। वो अयोध्या के संतों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनके मन में ये है कि संत महात्मा के हमको चरण छुएं। ये कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ लगे, ये स्थिति है। तो जब अयोध्या वासियों के प्रति आपका श्रद्धा भाव नहीं होगा, जब अयोध्या के पूज्य संतों के प्रति आपका सहानुभूति श्रद्धा भाव नहीं होगी, तो क्या होगी? अध्यक्ष प्रतिनिधि को ही रोक दिया गया था 2 घंटा बुला करके
गोपाल जी जो संयोजक हैं राम जन्मभूमि मंदिर के, उन्होंने बुलाया कि आ जाइए अभिषेक में, आरती में, और माननीय पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के उत्तराधिकारी कमलनयन दास जी महाराज जी, वो जब गए तो उनको 2 घंटा रोक दिए वहीं गेट पर ही, रंगमाल बैरियर पर। अब आप सोच सकते हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष के प्रतिनिधि को ही 2 घंटा रोक दिया जाए तो हम लोगों की क्या औकात है। तो इस तरह से वहाँ हुआ बात, ऐसे कई जगह पे हुआ। संत महात्माओं ने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा कारसेवकपुरम में कि संतों के लिए एक अलग लाइन होना चाहिए। वह अयोध्या के संतों के लिए नहीं, संपूर्ण देश के संतों के लिए अलग लाइन होना चाहिए, ताकि लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। आज भी संत महात्मा ही आगे आकर के धर्म का प्रचार प्रसार में दिन रात लगे रहते हैं। एक लाइन कम से कम संत महात्माओं के लिए होनी चाहिए। कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी, वहाँ जो लोग व्यवस्था में हैं, टिन्नू यादव जी का नाम आ रहा है, सोमेश जी का नाम आ रहा है जो गोपाल जी के सहयोगी हैं, और अनुकल्प का नाम आ रहा है, और जो है और भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है। तो हमारा कहना है कि एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, और एसआईटी की टीम पूछताछ करने के उपरांत यदि ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उग्रवादियों को, उपद्रवियों को, या जो ऐसे हरकत करते हैं व्यभिचारी दुराचारी लोग, उनके घर दुकान मकान पे बुलडोज़र चला देते हैं, ऐसे इन लोगों के सभी घरों पे बुलडोज़र चलाना चाहिए। अब बुलडोज़र चलाने के उस ज़मीन को नीलामी करना चाहिए, और नीलामी करके उस ज़मीन से जो पैसा मिले, मकान से पैसा मिले, घर से पैसा मिले, उस पैसे के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोष में जमा करवाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। तो देखा दर्शकों, आपने बहुत ही गूढ़ बातें, बहुत ही रोचक बातें, और सबसे बड़ी बात जो वास्तविक स्थिति है जयराम दास जी ने उसके बारे में बताया, और मांग की कि जिन लोगों ने भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चोरी की हो, जिन्होंने संतों का अपमान किया हो, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में चढ़े हुए चढ़ावे का, उनके भक्तों का अपमान किया हो, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। हालांकि वो योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर जांच होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। भाई 4 साल हो गया मंदिर बनने को, लेकिन आप ये कल्पना करिए कि इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग पूरे देश के ट्रस्ट में जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पे लगे, लोकसभा में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, सारी चीज़ें हुई। तब आप ये बताइए, अब तिरुपति बालाजी चले जाइए, एक बार में 10,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था, रहने को उत्तम व्यवस्था, 100 रुपया 50 रुपया में रहने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। 4 साल में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब भोजन की बात आई कि चलो भोजन करवाया जाए, तो खिचड़ी खिलाया गया। इतना बड़ा अपमान, नाक कट गई पूरे तीर्थ क्षेत्र की। अरे नहीं कराते, इससे अच्छा नहीं करा रहे थे, कराए तो खिचड़ी खिलाने लगे। अरे एक आमावा राम मंदिर, एक जो है वहाँ पटना के महावीर मंदिर, छोटा सा जिसकी कोई ओहदा नहीं, वो व्यक्ति जाके देखिए 10 प्रकार का भोजन करा रहा है। और जब से भूमि पूजन हुआ तब से लेकर आज तक करा रहा है, आगे भी कराएगा। और आप इतना बड़ा व्यवस्था, इतनी बड़ी आस्था, इतना बड़ा सब आर्थिक सहयोग, और उसके बाद खिचड़ी खिला रहे हो, मारो नाक कटा दिए सब। हम लोगों को, युवा टीम को वहाँ व्यवस्था नहीं दिया जाता है। हम लोगों को कभी अवसर मिले तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सदस्य बनने का या काम करने के लिए जगह दिया जाए, तो हम लोग उस ओहदे पे पहुँचा देंगे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। आपको बता रहा हूँ कि विश्व में नाम पता का फैलेगा कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कैसी व्यवस्थाएँ चल रही है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी लगभग 60 से ऊपर हैं। वो क्या काम करेंगे? जो स्वयं 60 से ऊपर हैं वो काम क्या करेंगे? काम का देखरेख क्या करेंगे? जब सूर्यास्त होने लगती है तो अब सूर्य में चाहे जितना ताकत अपना दिखाए, लेकिन वो अस्त की ओर चली जाती है। और जब सूर्य उदय की ओर रहती है तो चमकता हुआ, खिलता हुआ, धूप एकदम प्रकाशित। देखिए अभी दोपहर में आप लोग आए, एकदम जल जलाती हुई निकल नहीं सकते हैं। तो उसमें युवा लोगों को दे ही नहीं रहे हैं। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी को दिए उसमें पूजा समिति में, उनको भी उपेक्षित कर दिए। कथा मंडप के महाराज जी हैं, उनके उत्तराधिकारी सत्यनारायण दास जी को दिए, उनको भी उपेक्षित कर दिए। जब चाहो जिनको बुला लो, सब माला पहना दो, जब चाहो जिनको उपेक्षित कर दो। ये तो नहीं चलने वाला है। वास्तविकता में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं, मुख्य सचिव केंद्र सरकार, मुख्य सचिव राज्य सरकार, डीएम अयोध्या, इतने लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद अव्यवस्था यदि हो रही है तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पे तो बहुत विचार करके बात करनी चाहिए। और जहाँ रही बात लगातार माननीय चंपत जी का, माननीय अनिल जी का या गोपाल जी का विरोध हो रहा है, मैं कहता हूँ सारे ट्रस्टी दोषी हैं। जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी, आज यदि कह देंगे पूज्य महंत गोविंद देवगिरी जी कि हम दोषी नहीं हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई सबको यदि इसमें बात आएगी और इसमें यदि खुलासा हुई एसआईटी में कि नहीं चोरी हुई है तो सभी लोग इस्तीफा दें। सही है। इसमें एक लोग का ही इस्तीफा देंगे? सही है। आप बार बार बीच बीच में बैठक करते थे, उस बैठक में क्या आप पूछते थे? आपने पूछा कि क्या व्यवस्थाएं चल रही, व्यवस्था में क्या हो रही है, नहीं हो रही है? इस तरह के जैसे जो महीन काम है उन बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। और देश में तमाम मंदिर हैं, उस मंदिरों में जा कर के निरीक्षण करना चाहिए और यहाँ आकर के उसको लागू करना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा व्यवस्था देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ये ज़रूर है कि राम मंदिर अयोध्या के संतों के, चाहे आप कहिए कि भय से, चाहे और चीज़ों से थोड़ा सा बचती रहती है, लेकिन इसमें भी तमाम चीज़ें, इसमें जांच होनी चाहिए। एसआईटी की जांच हुई है, पास में भी जांच होनी चाहिए। बहुत सब लोग कह रहा है कि अरे लाखों लाख रुपया पास में, 500 रुपया पे पास बनता है। बड़े होटलों में आप रुकिए, पास बनाने की आवश्यकता नहीं, पास बनाया आपको मिलेगा। क्या मामला है भाई? कहाँ से पास बन के बड़े होटलों में चला जाता है? बड़े होटलों में पास बन के कैसे चला जाता है? ये बात की भी जांच होनी चाहिए। श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। आज मुसलमानों के यहाँ, आज सिखों के यहाँ, अन्य कहीं यहाँ सर्वसामान्य रूप से सब लोग जाते हैं। सर्वसामान्य रूप से किसी के लिए कोई विशेष वीवीआईपी वरिष्ठ कुछ नहीं। ये वरिष्ठ को सेवा समाप्त कर देना चाहिए। केवल बुजुर्गों को वरिष्ठ माना जाए, जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए जो होना चाहिए साधन, गाड़ी घोड़ा सब ये देनी चाहिए और सामान्य रूप से सबको दर्शन करना चाहिए। तभी आस्था परस्पर राम राष्ट्र भाव जो कहते हैं, राम भाव राष्ट्र भाव में उतरेगा। तभी उतरेगा जब हम दरिद्र आदमी और आप करोड़पति आदमी एक ही लाइन में चलेंगे, तब ना राम भाव जगेगा, राष्ट्र भाव जगेगा कि भैया यहाँ अंबानी का परिवार और दरिद्र गरीब के परिवार सब सामान्य, किसान का परिवार सामान्य रूप से जाता है। पहली विषय। एक और विषय है जो सबसे बड़ी विषय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आए, जैसे आज हो जा रही है ये एसआईटी जांच, जो भी फैसला आएगा उसका साथ स्वीकारता है। लेकिन उसके बाद भी एक काम जरूर होना चाहिए कि चाहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वयं क्यों ना हो, उनकी जो फॉर्चूनर और इनोवा क्रेस्टा है क्रॉस आती है अंदर, वो गाड़ी अंदर किसी भी ट्रस्टी का नहीं आएगी। वो ये जैसे हीरा व्यापारियों के यहाँ नियम है, हीरा व्यापारियों के यहाँ नियम है कि कंपनी फैक्ट्री के गेट पर ही आपकी बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अंदर की जो कंपनी की गाड़ी है आप उसमें बैठिए, वो अंदर जाइए, अपने अपने ऑफिस में हीरा में काम करिए, फिर जाते समय आपकी चेकिंग होगी। फिर आप वहाँ से जाइए गेट पर अपनी गाड़ी लेके जाइए, चाहे 5 करोड़ की गाड़ी से बैठिए, चाहे 50 करोड़ की गाड़ी से बैठिए। आज जो इतनी बड़ी घोटाला का सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, इतनी बड़ी बात कि इतना घोटाला हुआ, इतना पैसा लूट ले गए, बोरा में लोग भर करके गए, 50 बार आए, उससे हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आए। तो ये सब जो समय ये आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस सब पे जांच होनी चाहिए। कैसे बोरा चला गया राम जन्मभूमि से बाहर? अरे जब आदमी फूल का माला नहीं लेने जाने दे रहा है, हम लोग अभी एक माला लेके चले जाएं, माला वहीं फेंकवा देगा, हाथ से फेंकवा देगा, हट कहाँ लेके आए हो यहाँ माला वाला। जो आदमी माला लेके नहीं जाने दे रहा है मंदिर भगवान के लिए, एक गुलाब का फूल लेके नहीं जाने देगा आपको, वहाँ से बोरा कैसे निकल रहा है, भरा हुआ बोरा? ये साधारण बात है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए ठीक ढंग से। और एक भी आदमी, चाहे कोई भी ट्रस्ट का सदस्य हो, कि कोई भी उसमें जा नहीं सकता है अपनी फॉर्च्यूनर इनोवा लेकर के। ये सब इस तरह से जब कानून बनेगा, आप जैसे देखिए बनारस में सीईओ बैठाए गए हैं, विश्वभूषण शर्मा जी अभी सीईओ थे, कितनी व्यवस्था, मैनेजमेंट, क्या व्यवस्थाएं हैं, देखिए जा करके। यहाँ भी सीईओ बैठना चाहिए, यहाँ भी अधिकारी होना चाहिए, 3 एडीएम लगाना चाहिए। जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत है, पूरा जो है 10 जिले एक तरफ, अकेला अयोध्या राम जन्मभूमि एक तरफ है आर्थिक मामलों में,
तो ऐसे जगहों पे तो सरकार को भी अपनी व्यवस्था देना चाहिए। हमको एक दो लोग बता रहे थे कि इसमें तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दोष नहीं, दोष सरकार का है। हमने कहा भैया सरकार का क्यों दोष है? तो बताया कि जो है सुरक्षा में कौन लगे हैं, डीएम एसपी लगे हैं सुरक्षा में, तो उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई कि इतने सामान लेके चले गए, इतना सब कांड हो गया। हमने कहा डीएम और एसपी सुरक्षा में लगे हैं तो वो जनमानसों की, पब्लिकों की सुरक्षा में और उनकी जांच में लगे हैं, ट्रस्टियों की जांच में नहीं। एक दिन ट्रस्टी की जांच हो जाए तुरंत ये यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और पीएमओ कार्यालय फोन करेंगे कि इनको हटाओ तुरंत, सही बात है, तत्काल हटा के निरस्त किया जाए इनको, इस अधिकारी को हटाया जाए। तो इसीलिए ये सब नहीं, अधिकारियों को क्यों दोष देंगे हम? अधिकारियों को अब व्यवस्था में दिया जाए कि इनको एकदम हाईकमान की तरह पूरी व्यवस्था संभाले राम जन्मभूमि की। और राम जन्मभूमि की जैसे यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा तीनों लोक में जगजगा रही थी, वैसे आगे भी जगमगा जाए। और जो श्रद्धा भाव की जो कमियां आई हैं वो एसआईटी की जांच के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, वो निकाल करके अलग करें और जो लोग इसमें दोषी पाएं और उस सबको बर्खास्त करें। और अयोध्या के युवा टीम को भी लिया जाए, हम लोगों जैसे व्यक्तियों को भी। बिल्कुल सही बात, ये आपके चैनल के माध्यम से हम खुद भी कह रहे हैं कि महाराज को भी ट्रस्ट में लिया जाना चाहिए। भाई युवा संत आएंगे तो कुछ चर्चा करेंगे।